जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यारे प्यारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दो छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे जो एक हरियाणा से रंजना आंटी ने रिकॉर्ड करके हमें शेयर किया है और दूसरा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है जो नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं। उन्होंने भी हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो आंटी जी मुझे माफ करना गुरु जी। संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुना कीजिए क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग को अधूरा न छोड़िया करो ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। क्योंकि गुरु जी सत्संग के माध्यम से आपके कोई ना कोई कष्ट काटते हैं और आपको आने वाले संकटों से बचाते हैं। आपको कुछ ना कुछ संकेत जरूर देते हैं। आप सत्संग को ध्यान से सुना कीजिए क्योंकि सत्संग में कोई ना कोई संकेत जरूर छुपे होते हैं। आपको लगता है ये सत्संग आपके लिए नहीं है, पर हो सकता है वो घटना उस समय ना हो के आने वाले फ्यूचर में हो। इसलिए सत्संग को पूरा सुना कीजिए, ध्यान से सुना कीजिए। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। मैं रंजना हरियाणा से मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मुझे सत्संग जाना था बट मैं लेट हो गई। और मतलब कि मुझे पता था कि सत्संग जाना है और अचानक ही क्या हुआ कि मैं घर से जैसे बाहर निकली तो मैं गुरु जी से यही प्रेयर कर रही थी कि गुरु जी मैं लेट हो गई हूँ। और 6:30 तक सत्संग था, मतलब गर्मियों के टाइम में चेंज हो जाता है, तो 5 से 6:30 तक सत्संग था। तो मुझे 6 घर पे बज गए थे और सत्संग दूर था। तो मैं गुरु जी से यही प्रेयर कर रही थी कि गुरु जी 6:05 तो मुझे यहाँ ही हो गए हैं घर पे और मैं कैसे सत्संग तक पहुँच पाऊँगी। और जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो एक संगत सत्संग ढूंढते हुए कि सत्संग कहाँ पे है, वो मेरे दरवाजे के आगे, मेरे घर के बाहर, गेट के बाहर ही आके खड़े हो गए और पूछने लगे मुझसे कि सत्संग कहाँ हो रहा है। और वो एक्टिवा पे थे। देखो, गुरुजी को पता था और गुरुजी ने मुझे खुद ही बुलावा, उनको पता है कि यदि उन्होंने उनकी परमिशन के बिना, कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनकी परमिशन के बिना हम सत्संग भी नहीं अटेंड कर सकते। तो देखो कि मैं गुरुजी से अभी ये प्रेयर कर ही रही थी तो इतनी देर में वो संगत मेरे को मिली और मैंने उनको बोला कि हाँ मुझे भी सत्संग जाना है, आप सत्संग पूछ रहे हो तो चलो आप मेरे साथ चलो। तो हम दोनों सत्संग पे गए एक्टिवा पे और हम पहुंच गए। अभी एक ही मतलब एक शब्द रह गया था, वो शब्द चल रहा था, उसके बाद गुरु मंत्र हुआ और आरती हुई। तो गुरु जी की इच्छा थी कि वो मैं सत्संग अटेंड करूं। और देखो गुरु जी की महिमा, क्या गुरु जी की महिमा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, संगत जी, कोई भूल हो जाए मुझसे तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं गुरु जी से शिवरात्रि वाले दिन 2023 में जुड़ी थी। मैं मंदिर में से आ रही थी कि मेरे सामने वाले आंटी ने गुरु पा के बारे में बताया। मैंने कहा कि मैं तो ऐसे किसी गुरु जी को नहीं जानती हूँ। जब उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाया तो मैं हैरान हो गई कि इनकी फ़ोटो तो मेरी एक आंटी बहुत लगाती थी व्हाट्सएप पे, और मैं संगत जी इतनी नादान थी कि मैं गुरु पा को जान ही ना पाई। मैं अपनी इस गलती के लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरु पा। मुझे इस मेरे इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु पा। मैं माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरु पा। फिर उसी आंटी ने मुझे गुरु पा के 2 स्वरूप भेंट किए। ब्रेसलेट स्वरूप मैंने हाथ में डाल लिया। तब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही थी। मैं अपने मायके में थी। गुरु पा ने मेरी और मेरे बच्चे की हर तरह से रक्षा करी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु पा, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए। संगत जी, मैं अब सोचती हूँ तो मुझे अब समझ में आता है कि गुरु पा ने ही मेरे बच्चे की इतनी रक्षा करी है कि जितनी मेरी लाइफ में टेंशन थी वो सब दूर कर दी उन्होंने, और मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत पैदा हुआ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है
मुझे अभी इतना सत्संग शेयर करना नहीं आता। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। जल्द ही दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।